जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये हम लोग करें कि न्यूक्लियॉन जो होता है ना, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन जो है न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, पार्टिकल इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। एंड प्रोटॉन। हाँ, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इसी को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। हाँ, जब टोटल टोटल न्यूक्लियॉन्स अगर पूछता है क्वेश्चन में, टोटल न्यूक्लियॉन्स, तब ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो वन न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा, तो देखिए मास ऑफ जो वन न्यूक्लियॉन्स होता है ना, एक न्यूक्लियॉन्स का मास, ये मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, या इसी को 1 mu, या इसी को 1 यूनिफाइड मास, या इसी का वैल्यू जो है ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को 1 डाल्टन, सब एक ही है, नहीं? क्या बोले कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इक्वल होता है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, वन न्यूक्लियॉन्स का जो मास है उसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं 1 डाल्टन भी, इसको 1 AMU कह सकते हैं, 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास। इसका वैल्यू ग्राम में 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, इसका वैल्यू केजी में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसका वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एवोगाड्रो नंबर, इतना ग्राम जो होगा ये भी 1 AMU के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 AMU को इतने रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, 1/एवोगाड्रो नंबर इतना ग्राम होगा, या 1.66 10⁻⁻27 केजी, या 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को 1 डाल्टन, 1 AMU, 1 यूनिफाइड मास, या इसी को मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूक्लियॉन्स, ये सब 1 AMU को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर इसमें 1 का ए है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU का वैल्यू कितना होगा ये देखना है। तो देखिए 1 AMU जो है 1.66 10⁻24 तो होता है -24, लेकिन ये ग्राम में होता है, केजी में नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए AMU को कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं 1 AMU कितना होता है, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसे भी ये स्टैंडर्ड स्केल है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड स्केल के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो है 1/12, आंसर डी है, क्योंकि 1/12 और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जो होता है 12 AMU, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है 1 AMU। तो इस कार्बन 12 के रेफरेंस में हम लोग 1 AMU को डिफाइन करते हैं, तो आंसर डी है। यहाँ 1.66 10⁻24 केजी नहीं, अगर ग्राम होता तो आंसर ये भी हो जाता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। देखिए जो 1 एटम का मास होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक मास। 1 एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास होता है। तो जो 1 एटम का मास है दैट इज एटॉमिक मास। तो 1 एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको जनरली हम लोग AMU में एक्सप्रेस करते हैं या यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं। तो हीलियम का 1 एटम का मास कितना होता है, 4 AMU, लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ 2 AMU है, ये नहीं होगा। हाँ, ग्राम में वैल्यू दिया हुआ है तो AMU को ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे,
तो जो 1 AMU का वैल्यू होता है ग्राम में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, और 4 2 6, 2 डेसिमल के बाद इतना इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है ना, 6.64 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ हीलियम 4 AMU होगा, लेकिन ऑप्शन में 4 AMU नहीं है, ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम में इसका वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। यानी कि आंसर जो है इसमें बी करेक्ट है, थर्ड का। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। जी सर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दिया हुआ है 31 AMU। ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, एक एटम का मास। तो इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो देखिए ट्रिकी वे में जो एटॉमिक मास होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ये इक्वल होता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ही एटॉमिक मास जो है कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल नंबर जो न्यूक्लियॉन्स है ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो ये आंसर 3 हो जाएगा। या बाय प्रोसेस हम लोग बनाएंगे, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड, और A कितना दिया है एटॉमिक मास 31, और जेड प्रोटॉन कितना है 15, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना होगा 15 प्लस 16 इक्वल टू 31। तो ये तो बाय प्रोसेस हो गया, और ये डायरेक्ट हमारा बाय ट्रिक हो गया कि एटॉमिक मास जो है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है, इसलिए 31 होगा। अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिया हुआ है जैसे 35.5, तो अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि टोटल न्यूक्लियॉन जो है, टोटल न्यूक्लियॉन 35.5, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूक्लियॉन जो है हमेशा होल नंबर में होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होल नंबर में होगा, यहाँ डेसिमल में नहीं होगा। ये डेसिमल जो है ये एवरेज एटॉमिक मास को बताता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कहाँ लेते हैं, जहाँ पर आइसोटोप्स होता है, जैसे क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। हाँ, 37 में कितना न्यूक्लियॉन्स होगा, तो 37 होगा। 35 में कितना न्यूक्लियॉन्स होगा, 35 होगा। लेकिन 35 में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स कितना, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास में ये ट्रिक लागू नहीं होता है कि जितना मास होगा उतना न्यूक्लियॉन्स होगा, लेकिन अगर होल नंबर में है तो न्यूक्लियॉन्स और एटॉमिक मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 एटम का मास दिया हुआ है, कोई एलिमेंट है, उसके 3 एटम का मास 51 U है। यानी कि एलिमेंट का जो 3 एटम है इसका मास दिया हुआ 51 U। तो एक एटम का जो मास होगा, 1 एटम का मास 51/3, यानी कि 17 U। लेकिन ये कह रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल एटम का मास। तो 1 मोल जो एटम का मास होता है, जिसको ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास कहते हैं, तो सिर्फ इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये 17 ग्राम हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स आर, क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 2 एटम, एक एटम में नहीं 2 एटम में, ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 2u दिया हुआ। तो एटॉमिक मास जो है, अगर एटॉमिक मास अगर 2u दिया हुआ है तो इस एटम में जो न्यूक्लियॉन्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा। न्यूक्लियस कितना होगा, 2 होगा। तो ये एक एटम में न्यूक्लियस कितना है, 2 है। तो 2 एटम में न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, टोटल 4 न्यूक्लियस हो जाएगा, टोटल 4 न्यूक्लियस होगा, आंसर सी। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स X2 एंड सिल्वर ये दिया हुआ है, और सिल्वर का मोलर मास, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ये दिया हुआ 108 ग्राम होता है सिल्वर का। तो कह रहा है कि एलिमेंट जो X है उसका जो है कि मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम कराए थे कि देखिए ये रेशियो ऑफ मास नहीं है 7 नंबर, ये रेशियो ऑफ मोलर मास भी होना चाहिए, रेशियो ऑफ मोलर मास, ये करेक्शन है। मोलर मास का रेशियो, किसका है मोलर मास का रेशियो, तो एलिमेंट का, एलिमेंट क्या है हमारा X2, और कौन सा है, सिल्वर है, सिल्वर के मोलर मास का रेशियो। और ये कितना दिया हुआ है, 8/27। और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो सिल्वर का जो है कि मोलर मास तो दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, और एलिमेंट का मोलर मास नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं। तो x के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 8 इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 8/27 इंटू 108। देखिए 27 4 जा, ये 4 टाइम्स पे कट जाएगा, और ये कितना हो गया 32। तो 32 जो एलिमेंट X2 है इसका मोलर मास आ गया, ये 32 क्या हो गया, मोलर मास ऑफ X2 आ गया, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल X2 आ गया। अब देखिए जो मॉलिक्यूल है, कार्बन तो एटम के रूप में पाया जाता है, इसका मोलर मास या एटॉमिक मास 14 ग्राम है। लेकिन नाइट्रोजन जो है N2 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, और अगर 15 इसका एटॉमिक मास है आइसोटोप्स का, तो इसका मोलर मास 30 हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 16 है, और ये मॉलिक्यूल इसका होता है O2, तो इसका जो मोलर मास होगा वो 32 ग्राम होगा। और नाइट्रोजन 14 है, ये N2 के रूप में होगा, तो इसका मोलर मास 28 ग्राम होगा। तो यहाँ मोलर मास ऑफ X2 डाई एटॉमिक जो एलिमेंट है 32 आया है, यानी कि यहाँ आंसर हमारा सी होगा, ऑक्सीजन। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। देखिए जो H2SO4 है, इसका H2SO4 इसका मोलर मास कितना होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, कितना होता है H2SO4 में, हाउ मच। ठीक है, देखिए याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन याद भी रखना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 16 ले लेंगे, तो ये सम लेंगे तो ये टोटल 98 आ जाता है। तो इसका मोलर मास 98 यू या एमयू आ जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 98 एमयू, तो 10 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 918 एएमयू, इतना मास हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल का। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। देखिए यहाँ थोड़ा सा और भी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन एक दे रहा है बोथ 1 और 3 भी दे रहा है, तो ए तो करेक्ट है, क्या 3 भी हो सकता है क्या। तो देखिए 98 एमयू को हम लोग ग्राम में चेंज कर सकते हैं, कैसे ग्राम में चेंज करेंगे,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से। देखिए इसको हम लोग केजी में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे केजी में चेंज करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई केजी में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, ये केजी में एमयू का वैल्यू होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है 980 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, तो ये वैल्यू भी करेक्ट है केजी में। तो 1 और 3 दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा, 8 का डी। और ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो इसको लिखते हैं 980 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में वैल्यू कितना आ गया, 980 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये देखना है। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या पूरा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होता है, ऑगाडो नंबर इतना मॉलिक्यूल होगा, या 6.023 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं, 1 मोल एटम का जो मास होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास, ये भी करेक्ट है। तो 9 में ऑल आर करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग? यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन, यस सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया। सर हाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मास, अप्रोक्स मास इन ग्राम इफ 1 एटम ऑफ 1 एटम जिसका एटॉमिक मास 200 mu दिया हुआ है। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है, 1 एटम का मास है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 200 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -22 हो जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और एक 13 और 3.32 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी जो है 3.32 10 टू द -22 ग्राम, जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट होगा। तो 10 का आंसर बी। तो दिस इज ऑल अबाउट द DPP1 के बारे में सारा हम लोग का ये डिस्कशन था, और ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, और फिर हम लोग जो है अब नया टॉपिक पढ़ना है। तो अब लग रहा है कि हम यहीं आज का क्लास बाइंड कर ले हम लोग, क्योंकि सारे बैचेज में हम लोग पैरेलल हो गए, यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो अब नया टॉपिक हम लोग न्यू क्लास, क्वेश्चन नंबर एक बार और समझा दीजिए। हाँ कौन सा सर लास्ट क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, 1 बाय 1 बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 2 सर, 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 सर क्वेश्चन नंबर 10 सर। यस सर। 10 में तो ये बता रहे थे ना कि 200 mu दिया हुआ है, इसको ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए 200 mu, और ग्राम में चेंज करने के लिए mu का वैल्यू ग्राम में कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, इतना ग्राम हो जाएगा। और 200 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर 2 और प्लस 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। देखिए -24 और +2 ये कितना हो जाएगा, 20 -22 हो जाएगा। और 2 इंटू 1.66 को गुणा करेंगे तो ये 3.32 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है कि बी हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2,
हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा? 1 AMU, देखिए 1 AMU जो होता है, 1 AMU का वैल्यू 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर अगर -24 लेंगे तो ये ग्राम होना चाहिए, यहाँ तो केजी दिया हुआ है तो ये इक्वल नहीं होगा। अच्छा, 1 AMU किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है? कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। इसका एक डिफिनेशन यही भी है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और कार्बन 12 का 1 एटम का मास कितना होता है? 12 AMU होता है इंटू 1/12, तो ये जो है आ जाएगा आपका 1 AMU। तो 1 AMU का डिफिनीशन बाय डिफिनीशन ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये स्टैंडर्ड स्केल होता है कार्बन 12, इसी के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास डिफाइंड होता है। तो अगर यहाँ ग्राम रहता तो ये भी होता, तो लेकिन यहाँ केजी है, केजी में वैल्यू तो इसका 10 टू द पावर -27 होता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी है। क्लियर है ना? ठीक है सर नंबर 5 फिर से समझा दीजिए। 5 देखिए, नंबर Yes, sir. 5 कह रहा है कि नंबर 5, तो देखिए अब फिर हम लोग को आज रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सारे बैचेज में लगभग हम लोग यहीं तक है। नंबर 5 कह रहा है। सर बोलिए सर बोलिए। सर डीपीपी के लिए सर अलग से नोट करना पड़ेगा क्या? नहीं, सेम कॉपी में नोट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, टॉपिक के साथ क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ, देखिए 3 एटम का मास दिया हुआ है कितना? 51 MU। 3 एटम है और 3 एटम का मास 51 MU है, तो 1 एटम का मास कितना होगा? 1 एटम का मास 51/3 यानी कि 17 MU हो जाएगा, 70 U हो जाएगा। तो इसका कह रहा है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो देखिए एटम का मास जो है कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये कितना है? 17 U। और इसी का ग्राम एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? 17 ग्राम हो जाएगा, बस इसको ग्राम में लिख देते हैं। तो एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास, तो इसका भी वैल्यू 17 ही होता है, बस यहाँ ग्राम यूज करना होगा। एटम के मास में U और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास ग्राम होता है, तो 17 ग्राम होगा। क्लियर है? यस सर। एनीथिंग मोर? नो सर। ओके, तो आज हम लोग क्लास यहीं बाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके सर। ओके, Thank you, sir. सारे बैचेज में लगभग Thank you, यही sir. तक है। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।